जम्मू वालों के लिए एक खुशखबरी है। अब जम्मू शहर में स्मार्ट ड्रेन मशीनों से होगी नालियों की सफाई। स्मार्ट सिटी के तहत ये प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें 10 स्मार्ट ड्रेन मशीनें जम्मू को मिलने जा रही है, जिसमें से 3 मशीनें मिल चुकी हैं और 7 मिलनी अभी बाकी हैं जो अगले महीने तक मिल जाएंगी। और अगले सप्ताह से ये सफाई अभियान भी शुरू हो जाएगा जिससे स्मार्ट ड्रेन मशीन से जम्मू शहर की नालियों की सफाई की जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन मशीनों पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि नोटिस किया गया है कि जब बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है, वो नहीं होगा। स्मार्ट ड्रेन मशीनों के आने से वो नहीं होगा। और इन मशीनों में खास बात यह रहेगी कि ये इन मशीनों में क्रेन भी रहेगी, इनके साथ ही मशीनों के साथ क्रेन भी रहेगी जो मीन टाइम में सफाई भी करेंगे और जो मलबा निकलेगा नालियों से उसको गाड़ी में लोड भी कर दिया जाएगा। मैन पावर भी कम लगेगी और सफाई भी हो जाएगी। ये कह रहा है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब सवाल यह है, 30 लाख रुपए भी खर्च हो गए, 10 मशीनें जम्मू को मिल भी जाएंगी, 3 मिल चुकी हैं, 7 जो हैं अगले माह तक मिल जाएंगी और अगले सप्ताह से यह सफाई अभियान स्मार्ट ड्रेन मशीनों के द्वारा शुरू भी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जब अगली बारिश हम देखेंगे तो जल भराव नहीं होगा। जो पिछली बार हमने देखा, एक दुकान के अंदर पतंजलि की वो दुकान थी, बाबा रामदेव जी की दुकान, ग्राहक तो नहीं थे बाहर लेकिन सौदा बाहर जा रहा था पानी में बहकर। लाखों रुपए का नुकसान हो गया उस शख्स का। क्या आपके 30 लाख अब इसको रोक पाएंगे? ये स्मार्ट ड्रेन मशीन इसको रोक पाएंगी या सिर्फ ये कागजों में दरा का दरा रह जाएगा? मशीनें तो आएंगी लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा जिस मकसद से ये मशीन। हमारा काम है सवाल खड़े करना, हमें आपकी हां में हां नहीं मिलानी है। आप जो कोशिशें कर रहे हो उस पर सवाल खड़े करने। क्या आगे से हम ये रिपोर्ट नहीं करेंगे कि आप जम्मू शहर में जल भराव नहीं होगा? क्योंकि मैंने देखा है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जिम लगाने में, पार्क में जिम लगाने में। आज ज्यादातर उन पार्कों में जाइए, सिर्फ डंडे रह गए हैं वहां पर, वो झूले सब गए, खत्म। वो साल, 1.5 साल, 2 साल में ही खत्म हो गया। तो क्या इसी तरह से ये भी मेंटेन किया जाएगा? हम उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। जिस सोच के साथ आपने 30 लाख रुपए जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई के टैक्स के से आप ये मशीनें खरीदने जा रहे हो, जिस मकसद से खरीदने जा रहे हो वो मकसद पूरा हो जाए। और जब से, जैसा कि आप कह रहे हो कि अगले सप्ताह से जो रोड साइड नालियां हैं, बड़े बड़े ड्रेन हैं जिनमें गंदगी फंस जाती है, प्रॉपर टाइम पे सफाई नहीं होती, ये सुपर स्मार्ट ड्रेन मशीन्स वो काम करेंगी तो जल भराव नहीं होगा। ये आप कह रहे हो, इसलिए 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो अब हम ये रिपोर्ट नहीं करेंगे कि बारिश तो बहुत ज्यादा हो गई, जल भराव नहीं हुआ। ये रिपोर्ट करना चाहूंगा अब मैं, इस मकसद को जरूर दिखाना चाहूंगा आपके। और अगर कामयाबी मिली तो आपको शाबाशी भी देंगे, आपकी वाहवाही भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे। और अगर कामयाबी नहीं मिली तो सवाल जो खड़े करना, जो एक हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो पेशा है हमारा, सवाल खड़े करने कि अगर आपने इस पे इतना पैसा खर्च किया है तो आउटपुट क्यों नहीं आया। अगर वो आउटपुट नहीं आया तो हम सवाल भी जरूर खड़े करेंगे। और आपकी कोशिश की हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से आपने ये स्टेप लिया है वो कामयाब हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।